Good morning student, I am Sudhakar sir and today I teach to you class 6 mathematics chapter 10. स्टूडेंट चैप्टर 10 में आपका है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? क्षेत्रमिति जिसे हम कहते हैं। मेंसुरेशन मीन्स होता है क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन के अंतर्गत हम किसी भी जैसे कोई भी 2D डायग्राम हो गया, 2 डायमेंशनल डायग्राम जैसे कि आपका रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ट्रायंगल्स हो गए, ठीक है, इन सभी की एरिया और पैरामीटर्स, इनकी एरिया और पैरामीटर्स का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं मेंसुरेशन के अंतर्गत। या 3D डायग्राम्स के वैल्यूम एंड एरिया, 3D डायग्राम्स आपके क्यूब हो गए, क्यूबाइड्स हो गए, स्फीयर हो गए, सिलेंडर हो गए, कोन हो गए, इन सभी का हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये मेंसुरेशन के अंदर इंट्रोडक्शंस चैप्टर 10 में आपका है। आज हम बेसिक क्लासेस पढ़ेंगे मेंसुरेशन की। इसमें कहता है व्हेन वी टॉक अबाउट सम प्लेन फिगर एज सो बिलो वी लिंक इन ऑफ देयर रीजन्स एंड देयर बाउंड्रीज वी नीड सम मेजर ऑफ द कंपेयर देम। कहता है कि आज हम कुछ प्लेन फिगर्स के बारे में बात करेंगे जिनकी प्लेन फिगर्स के रीजन्स, मतलब प्लेन फिगर्स के रीजन, इसमें बोला है रीजन मतलब होता है क्षेत्र के बारे में, एंड उनकी बाउंड्रीज मतलब होता है उनकी सीमाओं को से जैसे हम उसका कहते हैं परिमाप। सीमाओं को हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, परिमाप। उनकी बाउंड्री या परिमाप के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कहता है कि किसके बारे में बातें करेंगे, रीजन्स मतलब कोई भी प्लेन फिगर उसके रीजन्स के बारे में, उसकी बाउंड्री, उसके परिमाप के बारे में बात करेंगे। वी मस्ट सम मेजर टू कंपेयर देम, कहता है, और हम उनका क्या करेंगे, उनका माप, उन्हें नापेंगे, मेजर करेंगे और उनकी तुलना करेंगे। वी लुक इनटू दीज नाउ, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे आपको देखेंगे कुछ आपको डायग्राम्स दिख रहे हैं कि नहीं? कुछ ट्रायंगल शेप के हैं, कुछ हेक्सागोनल शेप के हैं, कुछ पेंटागोनल्स हैं, कुछ आपके देखेंगे तो कर्व शेप में है। फिर इसके बाद हमारा आता है पहले टॉपिक्स पैरामीटर्स के बारे में कहता है लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स। कहता है इसमें दिए गए फिगर्स को देखिए। हमारा ट्रायंगल्स है ये आप देखेंगे, इसमें आपका क्या है, रेक्टेंगल्स एंड यहाँ पे आपका प्लस का साइन जैसे बना है, इसमें रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर दोनों मिक्स है और ये पैरेललोग्राम्स दिया गया है। यू कैन मेक वायर अ स्ट्रिंग, कहता है कि आप एक वायर ले लीजिए, तार ले लीजिए, ठीक है, धागा ले लीजिए। इफ यू स्टार्ट देन द पॉइंट यस इन इच केस मूव अलोंग द सेगमेंट, कहता है उसके प्रत्येक सेगमेंट्स को घुमाइए। जैसे कि पॉइंट एस में आपको दिखाया गया है कि एक वायर को ऐसे टर्न किया गया, एंड यू मेड अ कंप्लीट राउंड ऑफ द, अब उसे कहता है पूरी तरह से घुमाइए, अ शेप केस ए बी एंड सी, और उसे ए बी और सी का केस दीजिए। जैसे कि यहाँ ए में आप ट्रायंगल्स, एक वायर को लेकर मैंने ट्रायंगल का शेप दे दिया, एक वायर को लेकर मैंने इस प्लस यानी बी नंबर शेप की प्लस जैसे आकृति दे दी, फिगर्स दे दिया। एक वायर, उसी वायर्स को मैंने टर्न करके फिर पैरेललोग्राम से बनाया। वायर एक ही था, उसकी लेंथ भी एक थी। फिर कहता है द डीज डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल ऑफ द लेंथ वायर यूज टू ड्रा द फिगर। कहता है कि मतलब कि ये जो एक ही इक्वल लेंथ का जो वायर है ये पूरे फिगर्स को ड्रा करने, पूरे फिगर्स को बनाने में यूज किया गया है। कहता है डीज डिस्टेंस इज नोन एज द पैरामीटर ऑफ क्लोज फिगर, और इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर ऑफ द क्लोज फिगर। सपोज द हमारे पास एक क्लोज फिगर है, तो क्लोज फिगर में इनकी जैसे ये ट्रायंगल है तो इनकी तीनों साइड्स का अगर हम मेजरमेंट्स करेंगे, और मेजरमेंट्स करने पर जो हमें आंसर मिलेगा, ठीक है, टोटल आंसर मिलेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, पैरामीटर्स। तो कहता है दीज डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस जो है, जैसे हम एक वायर ले लिए, वायर की टोटल लेंथ है मान लीजिए 12 मीटर है, और जब हम इसको 12 मीटर शेप को अराउंड यानी का क्या करके एक ऐसे ट्रायंगल बना दिए इस वायर का ही, तो ये इसकी टोटल शेप तो 12 मीटर ही रहेगी। शेप यानी लेंथ में तो कोई भी चेंजेस ना होगी, बट शेप मैंने क्या बना दिया, ट्रायंगल का बना दिया। तो इस वायर का जो पैरामीटर्स कहलाएगा वो 12 मीटर्स ही होगा। कितने मीटर होगा, 12 मीटर ही होगा। दिस इज द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फ्रॉम द फिगर।
अब हम पैरामीटर्स का यूज कब करते हैं, ये हमें हम बोलता है कि हम डेली लाइफ में, अपने डेली लाइफ में भी, दैनिक जीवन में पैरामीटर्स यानी परिमाप का यूज करते हैं। द आइडिया ऑफ पैरामीटर इज वाइडली यूज्ड इन अवर डेली लाइफ, मतलब अपने दैनिक जीवन में हम पैरामीटर्स का यूज करते हैं। सपोज तो इसमें पहले नंबर पर बोलता है अ फार्मर हु वांट टू फेंस हिज फील्ड, कहता है एक फार्मर है, किसान है, वो अपने खेत के चारों ओर फेंसिंग कराना चाहता है, जाली लगवाना चाहता है या बाण लगवाना चाहता है। तो कहता है कि उसको क्या है कि पेरीमीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सपोज था हम एक फार्मर है, मेरा एक रेक्टेंगुलर शेप का मान लीजिए क्या है फार्म है या खेत है, जिसकी लेंथ हम मान लेते हैं कि कितना है 8 मीटर है, ब्रीथ कितना है 4 मीटर। अब हम कहते हैं कि हमें इसके चारों ओर फिनिशिंग कराना, फेंस कराना, जाली लगवाना है, तो हम सोचते हैं कि इसमें हम कितना मीटर अगर हम क्या करें कि फेंस खरीद लें कि हम इसमें जाली लगा देंगे। तो हम इसका क्या निकाल लेंगे स्टूडेंट है, हम इसका क्या निकालेंगे, पेरीमीटर्स निकाल देंगे कि इसका पेरीमीटर्स कितना है, लेंथ और ब्रीथ। तो यहाँ पे देखेंगे 8 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 4 मीटर, क्योंकि इसमें 4 साइड है, चारों साइड को आप ऐड कर देंगे तो 8 8 16 4 20 24 मीटर आ गया हमारे पास। तो हम जाएंगे मार्केट में और 24 मीटर का वायर लेते आएंगे और इसके चारों ओर क्या करेंगे, फेंस करा देंगे। 24 मीटर की जाल ला लेंगे यानी फेंस ला लेंगे और इसके चारों ओर लगवा लेंगे। तो इसी तरह हम क्या करते हैं कि जो फार्मर है अपने डेली लाइफ में अगर वो अपने खेत के चारों ओर फेंसिंग कराना चाहता है तो उसको कितने जाले की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे डेली लाइफ में यूज करते हैं। सपोज एक इंजीनियर है, अब यहाँ पे एक इंजीनियर का एग्जांपल ले लिया गया, एन इंजीनियर हु प्लान टू बिल्ड अ कंपाउंड वॉल ऑन ऑल साइड हाउस। एक इंजीनियर है, वो अपने किसी घर के चारों ओर, एक घर के चारों ओर क्या दीवार बनाना चाहता है। तो दीवार बनाने के लिए उसको वहाँ का उसका क्या है कि उस घर का हमें पेरीमीटर्स मालूम होना चाहिए। जब पेरीमीटर्स मालूम रहेगा तो उसके उस कंपाउंड की चारों दीवार हम बनवा सकते हैं। अ पर्सन प्रिपेयर अ ट्रैक कंडक्ट स्पोर्ट, ठीक है, एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, वो स्पोर्ट यानी स्पोर्ट के लिए ट्रैक बनाना चाहता है। ट्रैक बनाने के लिए हम उसका क्या लेंगे, लेंथ लेंगे, ब्रीथ लेंगे और उसके चारों ओर ट्रैक बना देंगे। तो क्या है कि ऑल दिस पीपल यूज टू आइडिया पैरामीटर। सपोज तो हमें ट्रायंगल ट्रैक बनाना है तो हम ट्रायंगल ट्रैक बना लेंगे, तो उसकी लेंथ ब्रीथ तो उसके तीनों साइड्स हमें लेना पड़ेगा, कितने कितने साइड्स चाहिए। तो ऑल दिस पीपल यूज टू आइडिया पैरामीटर, सभी पीपल्स के पास ये होता है पैरामीटर का आइडिया होता है। कहता है गिव 5 एग्जाम्पल्स टू सिचुएशन वेयर टू यू नो द पैरामीटर। आप कहता है कि आप 5 एग्जाम्पल दीजिए जहां आपको पैरामीटर या परिमाप की जरूरत पड़ती है। पैरामीटर इज डिस्टेंस कवर्ड अलॉन्ग अ बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज फिगर व्हेन यू राइट द फिगर 1। कहता है पैरामीटर एक वह दूरी है जो किसी भी डिस्टेंस की बाउंड्री को कवर करती है, किसी भी डिस्टेंस की बाउंड्री को। सपोज अगर हमारा ट्रायंगल शेप है तो ट्रायंगल शेप की बाउंड्री हमारी क्या कहलाएगी, पेरीमीटर। हमारे पास स्क्वायर शेप है तो स्क्वायर शेप की बाउंड्री, रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल शेप की बाउंड्री हमारी क्या कहलाएगी, पैरामीटर। स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप की बाउंड्री हमारी क्या कहलाएगी, पैरामीटर्स। तो ये हमारे क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल्स दिया है, मेजर द राइट लेंथ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है आप इसकी लेंथ नापिए और इसको लिखिए। तो आप इसको क्या स्केल से का यूज करके इसकी लेंथ को मेजरिंग करके लिख सकते हैं। सपोज द यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है, देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिए इसमें व्हाट इज पैरामीटर पहला नंबर पूछा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड मेजर राइट लेंथ, मतलब उसमें भी लेंथ नापने के लिए बोला। थर्ड नंबर पे देखेंगे मीरा नाम की एक लड़की है, मीरा वेंट टू पार्क 150 मीटर लॉन्ग। मीरा एक पार्क में जाती है जो कि जिसकी लेंथ कितनी है, 150 मीटर है। एंड ब्रीथ कितनी है, ब्रीथ यानी है 80 मीटर है। और ये कहते हैं सी टुक 1 कंप्लीट राउंड ऑन इट्स बाउंड्री, और उसके बाउंड्री के चारों ओर एक चक्कर लगाती है। तो व्हाट इज डिस्टेंस कवर, तो है कितना डिस्टेंस कवर करती है स्टूडेंट। तो देखते हैं कि हमारे जो अगर सपोज तो ये हमारा क्या है, एक पार्क है, तो इसकी लेंथ कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। तो जब लेंथ 2 है तो इनकी 150 मीटर की एक साइड है, तो दोनों साइड कितनी की हो जाएगी, 300 की। अब यहाँ क्या ब्रीथ कितनी है, 2 है। एक ब्रीथ की लेंथ 80 मीटर है, तो दोनों ब्रीथ की लेंथ कितनी हो जाएगी, 160 मीटर। अब इनको हम जब ऐड करेंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा, 064, मतलब 460 मीटर का वो क्या है, ग्राउंड है, यानी जो उसकी बाउंड्री है 460 मीटर है। तो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 460 मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखा
4 नंबर है। 4 नंबर में हमें पैरामीटर्स पूछा है कि पैरामीटर्स बताए, फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, दिए गए फिगर्स का आपको पैरामीटर्स निकालना है। अब आप स्टूडेंट्स इसमें देख रहे हैं कि एक फिगर बना है जिसकी चारों साइड्स दी है ए बी बी सी सी डी डी ए बी बी सी सी डी डी ए। अब इसमें ए बी देखेंगे तो ए बी आपको 40 दिख रहा है, ए बी आपकी 40 सेंटीमीटर दिख रहा है, ए बी आपका 40 सेंटीमीटर, प्लस बी सी कितना है आपका, बी सी आप देखेंगे 10 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद सी डी कितना है, सी डी आपका कितना है 40 सेंटीमीटर है, डी ए कितना है 10 सेंटीमीटर। इसका बोलता है पैरामीटर निकालिए। अब पैरामीटर निकालने के लिए सेंटीमीटर्स में दिए हैं तो हम इसको सेंटीमीटर में लिख देंगे पहले। अब ये 40 10 50 54 90 91 10 100, तो इसका पैरामीटर क्या आ गया 100 सेंटीमीटर। तो फिगर 4 का पैरामीटर्स क्या, 4 क्या ए नंबर में पैरामीटर्स क्या है, कितना है 10 40 10 50 50 40 90 90 10 100, तो 100 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर्स मिल गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बी नंबर पे, यानी तो बी नंबर पे बोलता है कि इसकी जो साइड है आप देख रहे हैं स्क्वायर शेप है, इसकी साइड देख रहे हैं आप लोग 5 5 5 5 दी गई है, कितनी दी है 5 5 5 दी गई है। तो इसको आप 5 5 5 ऐड करेंगे तो ए बी कितना है 5, बी सी कितना है 5, सी डी कितना है 5 और डी ए कितना है 5, 5 4 जो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। बी नंबर कंप्लीट। फिर इसके बाद फिगर थर्ड देखेंगे सी नंबर पे, तो सी नंबर पे आपको एक फिगर दिख रहा है, इसमें देखेंगे पैरामीटर्स कितना दिया है, इसमें आपको साइड दिख रही है 1 दिख रही है और 3 दिख रही है। पहले नंबर पे ए बी को बोला है 1 सेंटीमीटर, 1 हो गए। फिर बी सी, अब बी सी कितना है 3 सेंटीमीटर, 1 3 कितना हो गया स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर ए बी, फिर बी सी 3 सेंटीमीटर, समझिएगा 1 3 4। फिर इसके बाद सी डी बोला है, अब सी डी कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 4 3 7। फिर इसके बाद डी ई बोला है, डी ई कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ई एफ बोला है, ई एफ बोला है 3 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद एफ जी बोला है, बोला 3 सेंटीमीटर। जी एच बोला 1 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद एच आई बोला 3 सेंटीमीटर। आई जे बोला 3 सेंटीमीटर। जे के बोला 1 सेंटीमीटर। के एल बोला 3 सेंटीमीटर। और इसके बाद एल ए बोला 3 सेंटीमीटर। अब देखेंगे 1 कितने हैं इसमें 1 2 3 4, 3 कितने हैं 2 2 4 2 6 8 है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हो गए 8 3 24 और 24 और 4 कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। तो फाइनल कितना आएगा इसका पैरामीटर 28 सेंटीमीटर, कितना आएगा 28 सेंटीमीटर। काउंट कर लीजिए ना 1 3 4 3 7 1 8 3 11 3 14 1 15 3 18 3 21 1 22 3 25 3 28 सेंटीमीटर क्या आ गया 28 सेंटीमीटर, इसका क्या हो गया बाउंड्री हो गई, पैरामीटर्स हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अब ये देखिए फिगर्स दिया, अब इसकी बाउंड्री निकाल। अब आपको ए बी कितना है 100 मीटर, बी सी कितना है 120, 100 120 मतलब 320 सॉरी 220, 100 प्लस 120 प्लस इसमें बोला 90, 220 90 310। फिर इसके बोल दिया 45 355, फिर बोल दिया 60, फिर बोल दिया 80। अब इसको काउंट करो, लास्ट में आया आपकी 5, आप कितना 9 2 11 4 15 6 21 21 8 29, 9 कैरी आया 2 2 2 4, कितना आया 495, 220 90 कितना होगा 220 90 310 310 45 355 355 60 कितना हुआ 415 415 80 495। इस तरह हम क्या निकालते हैं स्टूडेंट, किसी भी नंबर का पैरामीटर, मतलब किसी भी शेप का हम पैरामीटर इस तरह निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल्स का फार्मूला होता है, देखिए रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल में हमारी क्या होती है अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट लेंथ एंड अपोजिट ब्रीथ इक्वल होती है, इसमें 2 लेंथ 2 ब्रीथ हो गई। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ।
फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है हमारा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला ऑल साइड इक्वल होती है स्क्वायर में, क्या होती है, ऑल साइड इक्वल होती है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला होगा वो 4 इंटू साइड, क्या होगा, 4 इंटू साइड। इस तरह हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर्स निकालते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका आ गया होगा फिगर्स आ गए सभी का 10.1 एक्सरसाइज 10.1 में फिगर्स आ गए हैं, इन सभी का पैरामीटर्स निकालना है। तो मैं एक का बता देता हूँ, जैसे मैंने पहले का बता दिया पैरामीटर्स इसमें निकालना है। तो 2, 1, 3, 5, 8, 4, 12 सेंटीमीटर, सभी को प्लस कर दो, आ जाएगा। दूसरे नंबर पर पैरामीटर निकालना है तो देखेंगे कितना है, 35, 23, 40, तीन चारों को ऐड कर दो। अब 35 70 हो गया, 70 40 110 हो गया, 123 कितना हो गया, 133 सेंटीमीटर। तो प्लस कर दिया, आ गया 133 सेंटीमीटर। कितना आया, 133 सेंटीमीटर। अब इसको प्लस कर देते हैं, तो इसको प्लस करेंगे तो 15 15 15 15 15 4 जा 60 सेंटीमीटर। तो इसका पैरामीटर 60 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट इस तरह हम किसी भी नंबर का पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हैं। तो आज की क्लास हमारे यहाँ पे कंप्लीट होती है। वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाएंगे, एक्सरसाइज 10.1 के।